हाय एवरीवन, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। लास्ट वीडियो में हमने आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताया था। उस वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि कौन सी ऐसी बच्चियां हैं जो इस योजना का लाभ उठाने के योग्य हैं, और साथ ही हमने आपको इस बात से भी रूबरू कराया था कि आपको फॉर्म कहां से मिल सकता है। इस वीडियो में हम आपको इस योजना का लाभ बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको फॉर्म में कौन से डिटेल्स को फिल करना होगा। तो चलिए वन बाय वन इन दोनों ही डिटेल्स को जान लेते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना के लाभों के बारे में। नंबर 1 बेनिफिट है ज्यादा इंटरेस्ट रेट। पीपीएफ जैसी जो दूसरी सरकारी योजनाएं हैं उनके कंपैरिजन में एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतर इंटरेस्ट रेट वाली योजना है। इस योजना में फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही के मुताबिक 7.6% की दर से इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। ये बात हुई नंबर 1 बेनिफिट की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 2 बेनिफिट यानी कि गारंटेड रिटर्न की। क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकार समर्थित योजना है तो इसके लिए आपको अश्योर रहना है कि आपको रिटर्न मिलना ही है। अब बात करते हैं नंबर 3 बेनिफिट यानी कि टैक्स बेनिफिट के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना की धारा 80C के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट मिलती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आप अपनी सहूलियत के अनुसार निवेश कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कर सकता है। ये योजना आपको ये सुविधा देती है कि आपकी जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है आप उसी के आधार पर साल भर में निवेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यानी कि अकाउंट ट्रांसफर के बेनिफिट के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट देश भर में कहीं भी आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। मौजूदा कानून के अनुसार आप पोस्ट ऑफिस से बैंक में और बैंक से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आसानी से इस अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से अपने एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए सिंपली आपको ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा। ये ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर के पास मिलेगा जहां पर अभी आपका अकाउंट खुला हुआ है। और अगर आप एक बैंक शाखा से दूसरे किसी बैंक में डिपॉजिट अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसी तरह के ट्रांसफर फॉर्म को जमा करना होगा जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रूपों में मिल जाएंगे। ये तमाम सारी जो जानकारियां हैं ये हमने आपको बताया सुकन्या समृद्धि योजना के बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कौन से बेनिफिट मिलेंगे। अब आपको हम वो बताते हैं जो सबसे जरूरी है, यानी कि आपको जब फॉर्म भरना होगा तो कौन सी डिटेल्स को भरना होगा। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपके जो बच्ची है उससे रिलेटेड कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी, बस आपको उसे फिल करना होगा। कौन सी वो जानकारी है चलिए आपको वो भी बता देते हैं। तो आपको फॉर्म में सबसे पहले जो बच्ची आपकी बेटी है उसका नाम लिखना होगा। बच्ची का नाम लिखने के बाद जो भी अकाउंट खोलने वाले आपके पेरेंट्स या फिर जो आपके लीगल गार्जियन है उनकी प्रारंभिक जमा राशि का चेक नंबर और डेट लिखना होगा। बच्ची की डेट ऑफ बर्थ और साथ ही जो प्रारंभिक खाता धारक है उनके बर्थ सर्टिफिकेट का डिटेल आपको देना होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल की। तो उसमें माता पिता या फिर जो अभिभावक है उनका पहचान पत्र यानी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, इसकी डिटेल्स आपको उसमें भरनी होगी। उसके बाद आपको वर्तमान और परमानेंट एड्रेस भरना होगा। नेक्स्ट है किसी अन्य केवाईसी डॉक्यूमेंट की जानकारी यानी कि पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर इसके अलावा जो दूसरी जानकारियां। ये सारी जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं उसकी कॉपी के साथ आपको जो फॉर्म है उसको पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक की शाखा में जमा करना होगा। तो ये तमाम डिटेल्स हमने आपको दी सुकन्या समृद्धि योजना के बेनिफिट्स और फॉर्म में भरे जाने वाली डिटेल्स के बारे में। अगली बार हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो, एक नई योजना के साथ जिसका आप लाभ ले सकते हैं। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दे पाएं। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनबीटी टेक एड।